उन्होंने मॉब लिंचिंग की बातें कही कि हमें गालियां बकी गई, हमें फप्तियां कसी गई, हम पर एन केन प्रकार बातें हुई, हमें मॉब लिंचिंग की धमकी दी गई। पूरा मामला इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया पर सब जगह तैरने लग गया। जबरा जुबेर भी इसमें आ गया, उसके भी ट्वीट्स आ गए, उसकी भी कहानी हो गई। जो लंपट सेकुलर थे वो भी आ गए, वामपंथी थे वो भी आ गए, पूरी कहानी चल निकली। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए प्रोग्राम को हम आज स्टार्ट करें। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप श्रोताओं से कि सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का रेड बटन दबाएं। चलिए हम मुद्दे पर आते हैं। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं, कई दिनों से ये मुद्दा सोशल मीडिया में, इंटरनेट में गहराया हुआ था। हर तरफ बातें हो रही थी, हर तरफ चर्चे हो रहे थे, हर तरफ कहानी थी, हर तरफ किस्सा था कि क्या कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता? क्या कोई अपने जो रिचुअल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर सकता? क्या कोई अपने कस्टम, अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता? विवाद शुरू हुआ था मुंबई के एक अपार्टमेंट पर, जहां पर एक मुस्लिम दंपति कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आते हैं। और ये बकरा लेकर आते हैं, कहा जा रहा था ये जो सोसाइटी थी, यहां पर सोसाइटी में बकरा रखना इनवैलिड था। यहाँ कई मुस्लिम समाज के लोग रहते थे, तो बकरा रखने के अलग जगह था, लेकिन वो मान नहीं रहे थे, वो कतई मान नहीं रहे थे। वो करे नहीं भैया, हमने कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए हैं, तो इसे हम अपने साथ रखेंगे। सोसाइटी में बकरा लेकर जाना वैलिड नहीं था। मुस्लिम जोड़ी का विरोध किया गया, सोसाइटी वालों ने भी विरोध किया। तो मुस्लिम जो दंपति थे उन्होंने कई तरह की बातें कही, उन्होंने धमकी दी, उन्होंने मॉब लिंचिंग की बातें कही कि हमें गालियां बकी गई, हमें फप्तियां कसी गई, हम पर एन केन प्रकार बातें हुई, हमें मॉब लिंचिंग की धमकी दी गई। पूरा मामला इंटरनेट से लेकर सोशल मीडिया पर सब जगह तैरने लग गया। जबरा जुबेर भी इसमें आ गया, उसके भी ट्वीट्स आ गए, उसकी भी कहानी हो गई। जो लंपट सेकुलर थे वो भी आ गए, वामपंथी थे वो भी आ गए, पूरी कहानी चल निकली। लेकिन जैसे जैसे कहानी पन्ना दर पन्ना निकलता रहा, मुस्लिम जोड़े की पोल खुल गई और सोसाइटी के निवासियों ने भी उनकी पोल खोल दी। बताया कि अपार्टमेंट में बकरा लाने की उन्होंने धमकी दी थी और रोकने पर उन्होंने मॉब लिंचिंग की बातें कही। जो अक्सर होता रहता है कि अपने आप को विक्टिम ट्रीट करते हैं, वो विक्टिम ट्रीट करने वाली कहानी यहाँ पर वो एक्सपोज होती नजर आई। चलिए अब कहानी को हम विस्तार से बात करते हैं। बात है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। मुंबई के मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी में बकरीद से पहले बकरों के लाने पर विवाद खड़ा हो गया था। हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों ने ऐसा करने वाले मुस्लिम जोड़ों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मुस्लिम परिवार पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। इस मामले की शुरुआत 27 जून 2023 दिन मंगलवार को हुई। इस दिन मोहसिन शेख और उसकी बीवी यास्मीन खान बकरीद से पहले कुर्बानी के लिए एक सफेद बकरे को अपार्टमेंट में ले आ जाते हैं। ये जो पूरा नज़ारा है वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। इसका फुटेज सोशल मीडिया में भी वायरल है, जो हम आपको दिखा रहे हैं। सोसाइटी के निवासियों ने बकरियों को आवासीय परिसर में हटाने की मांग की। उनका कहना था कि वे
आवासीय परिसर में बकरों की कुर्बानी नहीं होने देंगे। लेकिन मोहसिन और उसकी बीवी पर इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। मामला जो है वो पुलिस को दी गई, जिस मौके पर पहुंचकर हालात को पुलिस ने संभाला। पुलिस ने सोसाइटी के निवासियों को समझाया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत किसी को अपने घर में बकरे ले जाने से रोका जा सके। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर इन बकरों को सोसाइटी या अपार्टमेंट के अंदर काटा गया तो वे आरोपित दंपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मामला बकरीद का, जैसा कि आज बकरीद है, जो हमारे श्रोता हैं जो बकरीद मनाए हैं उन्हें बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो भैया बकरीद का आलम है और अपने आप अपार्टमेंट में बकरा ले जा रहे हैं, तो क्या कहानी, क्या अपार्टमेंट वाला बकरा भी पालते हैं? क्या अपार्टमेंट वाला अपने रईसी में बकरा ले जाते हैं? ये सोचने और समझने वाली बात है। अब कहानी की ओर हम आते हैं। मोहसिन ने भी खूब लबोलुआब दिखाया। मोहसिन का विरोध हुआ तो मोहसिन कहाँ मानने वाला था। बोला ना 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 ना, मैं मानने वाला नहीं हूं, मैं कतई नहीं मानूंगा। मोहसिन के दुर्व्यवहार पर हुआ है प्रदर्शन, खूब प्रदर्शन भी हुए यहाँ पर। मोहसिन और उसकी बीवी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्हें न सिर्फ गालियां दी गई बल्कि महिलाओं के लिए भी उसके परिवार वालों ने अपमानजनक शब्द बोले गए। हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, सारे सोसाइटीज मिलकर तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में। फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉज को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज आप बाहर निकालो और खत्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। इस चीज को अननेसेसरी बड़ा चढ़ा के लंबा खींच के 12 बजे आज के डेट में सब रस्ते खड़े और कोई घर जाने को रेडी नहीं है। जोपर्यंत इन्होंने बकरा काढत नाही तोपर्यंत ही पब्लिक आतमध्ये जाणार नाही। त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे, सोसायटीने त्यांना हे पण केलेलं आहे की अलाउड नाहीये, तरी पण त्यांनी बिना परमिशन घेता आणलंच कसं आतमध्ये। त्यांनी भरपूर शिव्या पण दिलेल्या आहेत। सोसायटीच्या मीटिंग मध्ये कुठे विषय झालेला आहे, त्यांना माहिती पण आहे, त्यांनी भरपूर रूल्स तोडलेले आहेत सोसायटीचे। सुनने में क्या है कि यहाँ पे मारामारी भी हुआ है। मारामारी कुछ भी नहीं हुआ है, वो लोग ने भी हमारे लेडीज के ऊपर गाली गलौज की है। भरपूर औरत के साथ मारामारी काहीच नाही झालेलं आहे। त्यांच्याच लोकांनी आमच्या लेडीज लोकांना घाण शिव्या दिल्या, ठिकाणी लेटर दिले। काल रात्री 3 वाजता आणले। आज इस बात का क्यों हो रहा है? आपने दिन में क्यों नहीं शिकायत की? सगळे चालू आहे, आम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये पण गेलेलो, सगळं लेटर दिलेलं आहे या लोकांनी। जेव्हा आम्हाला समजलं तेव्हा आम्ही सगळे खाली उतरलो। आणि जोपर्यंत बकरा जात नाही बिल्डिंग मधून, जरी पहाट झाली तोपर्यंत एकही पब्लिक हलणार नाही। सगळी लहान मुलं इथे घेऊन बसलेली आहेत, सगळी फॅमिली इथे आहे, उपाशी फॅमिली बसलेली आहे। ऑफ इंडिया की कहानी के अनुसार वहां के निवासियों ने मोहसिन की हरकतों को सोसाइटी के लिए समस्या बताया है। उन्होंने कहा कि मोहसिन ने सोसाइटी के कई नियमों को ताक पर रख दिया, नियमों की उन्होंने धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले तो आम सहमति थी कि कुर्बानी के लिए कोई भी पशु को लेकर बिल्डिंग में नहीं आएगा। निवासियों ने खुद को पीड़ित बताते हुए मुस्लिम दंपत्ति पर कानूनी कार्रवाई की मांग की कि मोहसिन ने तोड़े हैं सोसाइटी के नियम। अब सोसाइटी के एक अन्य निवासी ने बताया कि बकरों को जानबूझकर बिल्डिंग में लाया गया। उनका दावा है कि ऐसा कर मोहसिन बाकी लोगों को दादागिरी करके मोहसिन वो बकरा लेके आया। और भी हमारे यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं क्योंकि वो बाकी लोग नहीं लाए, वो समझ गए। जेपी ऑलरेडी उन लोगों को उस साइड में कलेक्शन में जगह भी दिया है। फिर भी उनको दादागिरी करनी है कि हम यहीं लाएंगे, तुम लोग जो भी करना है कर लो।
हमने जो है वो जबरदस्ती दादागिरी कर रहा है। यहाँ आया, हम लोग बोले उसको प्यार से, हमारी सोसाइटी के कैमरे में रिकॉर्ड है, हमारे मोबाइल में उसकी रिकॉर्ड है। जो भी वो बातें करे कि उसकी बीवी पे हम लोग किसी ने हाथ उठाया डाल दिया, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो सारे प्रूफ हमारे सोसाइटी में भी है और हमारे पास भी है। सर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग उनके घर पर जाकर के इस तरह से हमारे पास लॉबी में कैमरे हैं, हमारे हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अगर हमारे कोई मेंबर घर में गए तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास फुटेज है। कैमरा ऑफ कर दिया गया था 100% हमारे कैमरे जब चलते हैं तो कंटिन्यू पूरे दिन चलते हैं, तो हम ऑफ करेंगे तो टाइम दिखेगा ना, वो टाइम दिखेगा। तो हम ये चाहते हैं हमारे पास से हम सोसाइटी की जो नियम है, सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से ही चलना है। सोसाइटी ये इंडिविजुअल किसी की घर नहीं है, सोसाइटी है। सोसाइटी जो नियम बनाई है उसके हिसाब से चलना है। सोसाइटी ने मना किया है कि बकरा नहीं लाना है तो नहीं लाना है। नहीं हटाते तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम यही करेंगे। हम डीसीपी साहब के पास गए, हम डीसीपी साहब के पास गए, हम गीताजन मैडम के पास भी गए, मेहता जी के पास भी गए, हम सारे लोग के पास गए। हम आज कमिश्नर साहब के पास भी हम लोग गए थे। हम लोगों ने सबके पास एप्लीकेशन दिया और रिक्वेस्ट किया है कि इस पे आप लोग ध्यान दो और इस चीज को स्टॉप कराओ। अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था। भैया जो नियम कानून है, हम अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, नियम कानून हम नहीं मानते। हम बकरीद मनाएंगे, हम अल्लाह ताला के उपासक हैं, लेकिन कानून कौन मानता है यार? हम कानून नहीं मानते। भले ही उस अपार्टमेंट में अन्य मुस्लिम वर्ग रहता हो, वो कानून मानता हो, लेकिन मोहसिन की जो बातें हैं कुछ ज्यादा ही खिली हुई थी। स्थानीय निवासी का दावा है कि सोसाइटी में और भी मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। उन्होंने सोसाइटी में उस नियम का पालन किया जिसके तहत आवासीय परिसर में जानवर लोगों की मनाही है। लोगों का कहना है कि इंफ्रा सोसाइटी ने जानवरों को रखने के लिए पास में ही अलग से जमीन आवंटित कर रखी है, लेकिन मोहसिन बकरे को अपने साथ रखना चाहते थे। मोहसिन को बकरों से कुछ ज्यादा ही प्रेम था, मोहसिन को बकरों से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी, इसलिए मोहसिन जो है बकरों को अपने साथ रखना चाह रहे थे। अब हम बात करते हैं मोहसिन की बीवी। मोहसिन की बीवी जो है वो भी यास्मीन साहिबा जो है, उन्होंने भी खूब अपना जोश खरोश बल आत्मबल का उन्होंने परिचय दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि नहीं वो तो अल्लाह ताला की भक्त हैं। अरे समाज कानून क्या होता है? कुछ नहीं होता है, वो नहीं मानती। भले उनके समाज के लोग माने, लेकिन वो नहीं मानती है। मोहसिन की बीवी पर FIR दर्ज कराई गई है। मोहसिन ने सोसाइटी वालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसकी बीवी यास्मीन खान ने सोसाइटी के 8 लोगों को नामजद किया है। इनके नाम है आशीष त्रिपाठी, लाल सिंह चंद्रसेन, अमित तिवारी, धर्मेंद्र सिंह, राम लखन सिंह, आनंद परवारी और श्रीमंत शेखर हैं। इन सभी पर इंडियन पेनल कोड की धारा 143, 147, 149, 354, 333, 341 और 504 के तहत FIR दर्ज हुई है। FIR में यास्मीन ने आरोप लगाया कि सोसाइटी के नामजद जो निवासी हैं, जिनके नाम हमने आपको पढ़कर सुनाए हैं, उनके शौहर की गर्दन पकड़ ली, छाती पर घूंसे मारे और धक्का भी दे दिया। यास्मीन ने आरोप लगाया कि लोगों पर अपने कपड़ों को भी फाड़ने का आरोप लगाया है कि ये सभी लोग हैं, उनके कपड़े भी फाड़े थे। जी यास्मीन ने आरोप लगाया है। और अगर पूरा जो सोसाइटी में है वो वीडियो फुटेज टंगा हुआ है, क्योंकि सोसाइटी में या और छोटे मोटे सोसाइटी में रहते वहां वीडियो फुटेज लगा दी जाती, CCTV लटका दी जाती। बड़ी सी सोसाइटी थी तो वहां पर भी CCTV फुटेज थे। जब CCTV फुटेज खंगाला गया तो कहीं भी मारपीट का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। मोहसिन और उसकी बीवी यास्मीन के आरोपों को सोसाइटी के अन्य निवासियों ने मनगढ़ंत करार दिया। कहा कि ये जो उन्होंने बोला है वो कोई बकवास है। इस घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में यास्मीन फोन पर किसी से बातचीत में मॉब लिंचिंग का आरोप लगा रही है। वीडियो में स्थानीय निवासी को मुस्लिम दंपति सोसाइटी में बकरों को लाने पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। इसी वीडियो को मोहसिन सोसाइटी के लोगों को गालियां देता सुनाई दे रहा है। वो लोगों गालियां बक रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
मॉब लिंचिंग को सबको बुला रहे हैं, सबको देखो झूठ, ये लेडी का झूठ बोल रही है कि मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये देखो ये लेडी का झूठ बोल रही है मॉब लिंचिंग हो रहा है करके, यहाँ पे ये ऐसा ही झूठ ये लोग फैलाते हैं, ये ऐसा ही झूठ फैलाते बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये लेडी फोन करके सबको बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है करके। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं, यहाँ पे बोलते हैं मॉब लिंचिंग हो रहा है। ये ऐसे ऐसे झूठ फैलाते हैं, ये ऐसे झूठ फैलाते हैं। ये लेडी को देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, हाँ ये सबको देखिए। मॉब लिंचिंग काहे का? तुमको मना किया हुआ फिर भी तुम लेकर आए। फोटो दिखाओ, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है, हमारे पास भी फोटो है, फोटो हमारे पास भी है, फोटो हमारे पास भी है। वीडियो सब ले रहे, वीडियो सब ले रहे, अभी इधर ही है, सब वीडियो ले रहे। हेलो ये आपका क्या है? Who are you to stop my car? Who are you? You are a local administrator? Are you a police? Who gave you the authority to stop my car? Who gave you to stop my car? देखो भाईचारा। लेकिन जब उसको रोका जाता है तो वो विक्टिम कार्ड खेल लिया जाता है। आजकल हमारे देश में पैशन है एक समाज का, जो पकड़ा जाता है तो विक्टिम कार्ड खेलने लग जाता है। सोसाइटी वालों ने यास्मीन के आरोपों की मनगढ़ंत बताया है। सोसाइटी के लोगों ने यास्मीन द्वारा एफआईआर में लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। एक हिंदू महिला ने बताया कि यास्मीन को किसी ने नहीं पीटा और उसके आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। महिला ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज होने का दावा करते हुए कहा कि यास्मीन को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया है। उन्होंने खुद को पीड़ित बताते हुए मोहसिन पर महिलाओं से दुर्व्यवहार करने और गालियां देने का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों के मुताबिक मोहसिन शिवसेना पार्टी से जुड़ा था, जिसे इस घटना के बाद से निकाल दिया गया। मुस्लिमों को दे रखी थी बकरों को सोसाइटी में रखने की चेतावनी। सबको पता है कि बकरीद बहुत बड़ा त्योहार है एक समाज का। तो जो बकरीद है तो बकरों की कुर्बानी दी जाती है। और जो भाई धर्म तो धर्म ही होता है, चाहे वो कश्मीर में रहे, चाहे कन्याकुमारी में रहे, चाहे वो स्वर्ग में रहे, चाहे वो नर्क में रहे, भाई त्योहार तो सभी मनाता है। और बकरी की बलि की कहानी है और बकरा तो बलि होता ही है। तो भैया कितना भी पढ़ के आगे चले जाएंगे, बकरा बलि तो हो गए। इसको लेकर चेतावनी तो पहले से दे रखी गई थी। हमारे पास कुछ कॉपियां हैं, मौजूद हैं। उन कॉपियों में साफ साफ निर्देश दिया गया था कि भैया कहानी क्या है, चेतावनी क्या है, जिसमें मोहसिन ने खुद माना है कि उसे जेपी इंफ्रा हाउसिंग सोसाइटी में बकरे रखने की अलग जगह दी गई थी। साल 2022 के बाद सोसाइटी में एक नया प्रोजेक्ट बनने के कारण मुस्लिमों के लिए बकरे रखने की जगह नहीं बच पाई थी। थोड़े समय बाद सोसाइटी के बगल जानवरों को रखने की एक और जगह आवंटित हुई। सोसाइटी में मुस्लिमों ने बाहर जगह लेने से इनकार करते हुए कैंपस में बेहतर जगह मांगी थी। मुस्लिम निवासियों की तरफ से सोसाइटी के अधिकारियों ने यह धमकी मिली थी कि अगर उन्हें अंदर जगह नहीं दी गई तो वे बकरों को अपने अपार्टमेंट में ले जाएंगे। भाई बकरे रखने की जगह नहीं थी, पहले थी, वहां पे नया प्रोजेक्ट बन गया, प्रोजेक्ट खड़ा हो गया, जगह नहीं बचा, तो कुछ मुस्लिम समाज की तरफ से भी उन्हें चेतावनी दी गई थी, भैया बकरा रखने का जगह नहीं दिया ना तो फिर समझ जाना, हम बकरे को अपार्टमेंट ले जाएंगे। तो अपार्टमेंट में ले गए और पूरी कहानी को जर्रा जर्रा वो दिखाते चले गए और कहानी जो है वो एक्सपोज होती चली गई। तो ये कहानी, ये चरित्र यहाँ पर धीरे धीरे एक्सपोज होती नजर आ गई है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी में बकरी की कहानी का चरित्र आगे है कि ये सारी कहानी हुई। मैं पहले ही बताया कि सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, इंटरनेट पर हर तरफ कहानी शुरू हो गई। तो इनको लेकर जो वामपंथी लंपट सेकुलर थे कहने लग
कि अल्पसंख्यक खतरे में, अल्पसंख्यक खतरे में, जो हमेशा वो रिपीट करते रहते हैं, ये बोल वचन हमेशा उनका चलता रहता है। तो इसमें एक शख्स है जबरा जुबैर ने भी इसको खूब बुलाने की कोशिश की। भ्रम फैलाने वालों में मोहम्मद जुबैर का भी ट्वीट काफी वायरल रहा, वो अब जबरा जुबैर भी शामिल रहा इसमें। इससे पहले कि कई वामपंथी संस्थानों का कुछ रिपोर्ट में मोहसिन का समर्थन करते हुए उसकी हरकत का विरोध करने वाले सोसाइटियों के निवासियों के लिए असभ्य जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। कुछ इस्लामी समूह ने यह भी दावा किया था कि बकरों को अपार्टमेंट में कुर्बानी के लिए नहीं लाया गया था। और न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने तो सोसाइटी को ही दोषी ठहरा दिया था। उसकी नजर में सोसाइटी वाले ही गलत हैं, क्योंकि कुछ पढ़ लिख कर तो आता नहीं है, उसे एक ही रंग दिखता है, एक ही जुबा दिखता है, सावन के अंधे को और क्या दिखेगा। जेपी इंफ्रा ने दी बकरे बांधने के अलग से जमीन। अब जेपी इंफ्रा सोसाइटी की हम बात करें तो जेपी इंफ्रा सोसाइटी ने निवासी गीगराज कुमावत ने मोहसिन और उसकी बीवी यास्मीन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने मारपीट किए जाने के मुस्लिम जोड़े के दावे को मनगढ़ंत करार दिया। कुमावत के मुताबिक बिल्डर ने बकरों को रखने के लिए करार पर एक जमीन ली थी, लेकिन मोहसिन की जिद उन्हें सोसाइटी के अंदर रखने की थी। उन्होंने दावा किया है कि मोहसिन ने पहले से बिल्डर को धमकी दे रखी थी कि बकरा तो हम सोसाइटी में ही ले जाएंगे, तुम क्या कबाड़ा देगा मेरा, बकरा हम सोसाइटी में ले जाएंगे। और इसने चेतावनी के तहत बकरे को सोसाइटी के अंदर ले गया। गीगराज कुमावत ने आगे बताया कि सोसाइटी में बाकी लोग मोहसिन और उसकी बीवी द्वारा लगाए जा रहे झूठे आरोपों और दर्ज कार्रवाई से एफआईआर से वो परेशान है। यास्मीन और उसका शौहर की हरकत से न सिर्फ सोसाइटी की शांति जो है वो भंग हुई है, वहां की जो शांति से लोग असहज हैं, बल्कि स्थानीय लोग यहां तक सोचने पर मजबूर हो गए कि भारत में है या पाकिस्तान में। ये मामला अगर पाकिस्तान में होता तो हम बिल्कुल सोच सकते थे कि पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज तो है नहीं, वहां पे अल्पसंख्यकों की कहानी क्या है, ये कोई बोलने बताने की चीज नहीं है। ये मैं हमेशा हर एपिसोड में बताते रहता हूं कोई ना कोई वीडियो में। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच हो रही है और सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा उस समय कहा जा रहा था। और लोगों से शांति सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की गई। अब ये देखते हैं कि कहानी और कितना आगे बढ़ती है, कहानी का चरित्र और कितना आगे बढ़ता है, और इस कहानी में कितने रंग आएंगे, कितने चरित्र आएंगे। और जो पीड़ित हैं, जिन्हें एक ही रंग दिखता है, जो सावन के अंधे हैं, उन्हें कुछ भी दिखा दीजिएगा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि वो एक ही कहानी, एक ही चरित्र का लबादा उड़कर जीते हैं और एक ही कहानी, एक ही चरित्र से उनका जो है जीवन पार्जन होता नजर आता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आप मुझे जरूर बताएं। तो सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड के साथ। तो हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मित्र हमें सहयोग करना चाहते हैं, मैं कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, जो हमें स्वेच्छा से सहयोग करना चाहते हैं, वो हमें फ्लैश होते नंबरों पर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे पर आर्थिक अनुदान कर हमारी पत्रकारिता को बदल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड के साथ और राष्ट्रवाद की एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।